हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान अन्वेषण। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स को। तो जितने भी 22 अगस्त से लेकर के 28 अगस्त तक के जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं, इवेंट्स हैं, उनको हम वन लाइनर क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कस करेंगे। माई सेल्फ समीक्षा सिंह। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोज़ की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को, इस सेशन को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की परिक्रमा करते हुए 1 वर्ष पूरा कब किया है? तो ये किया है 20 अगस्त को, यानी पिछले साल 20 अगस्त 2019 में चंद्रयान 2 को चंद्रमा की परिक्रमा के लिए भेजा गया था। ठीक है, उसको परिक्रमा करते करते 1 साल हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, CET यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट स्कोर के आधार पर सरकारी नौकरियों की पेशकश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा होगा? तो हाल ही में जिस टेस्ट को, जो सिंगल टेस्ट होगा रिक्रूटमेंट के लिए, तो उसको सबसे पहले जो कंडक्ट कराएगा स्टेट, तो वो मध्य प्रदेश कराने वाला है। ठीक है, तो CET के बारे में अगर हम जानें तो CET एक टेस्ट है जो कि नॉन गजेटेड पोस्ट को सिंगल टेस्ट के थ्रू रिक्रूटमेंट किए जाएगा प्री लेवल से। ठीक है, तो NRA यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी इसकी कंडक्टिंग एजेंसी होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो राष्ट्र अपने कोविड वैक्सीन के बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए भारत के साथ सहयोग कर रहा है? ठीक है, तो हाल ही में रशिया ने डिक्लेरेशन किया था कि उसने सबसे पहले कोविड-19 की वैक्सीन बना ली है, और अभी रिसेंट में वो जो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए एक कंट्री के साथ में ट्रीटी करने वाला है, तो वो कौन सा देश होगा? भारत। ठीक है, इसका आंसर है रशिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक नए ICMR अध्ययन ने प्रस्तावित किया है कि कोविड-19 नमूना संग्रह के लिए स्वैब का क्या विकल्प है? तो गार्गल्ड वाटर को एज कोविड-19 का जो टेस्टिंग होती है उसके बेसिस पे यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली जो स्वैब होता है ये मतलब लंग्स का एक सैंपल लिया जाता है, लंग्स के मतलब म्यूकस वगैरह से, जिससे किसकी टेस्टिंग की जाती है? कोविड-19 की। तो गार्गल्ड वाटर के थ्रू भी अब कोविड-19 की टेस्टिंग की जाएगी। ठीक है, और ये किसने प्रस्तावित किया है? ICMR ने। अब नेक्स्ट है हमारा, इसमें सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित ऑनलाइन लघु फिल्म प्रतियोगिता में किस शॉर्ट फिल्म ने पहला पुरस्कार जीता है? तो पहला पुरस्कार जीतने वाली जो पुस्तक है वो है MI। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें इस वर्षावन में एक प्रचंड आग लगी है जो पृथ्वी के ऑक्सीजन के लगभग 20% योगदान देती है। तो हाल ही में जो अमेज़न के जंगल हैं वहाँ पर आग लगी है, और बहुत ही एरिया जो है इन जंगलों का वो जलकर बेकार हो गया। ठीक है, और अमेज़न के जो जंगल हैं वो साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं, और इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता है। तो ये इसका कीवर्ड था। अब आगे है, इसमें किस राज्य के उच्च न्यायालय ने हाल ही में राज्य भर में डीजे पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट द्वारा ऑर्डर दिया गया है कि डीजे पे प्रतिबंध लगा दिया जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सरकारी वाहनों के लिए महिला ड्राइवरों की भर्ती की मंजूरी दी है? तो हाल ही में केरल ने महिला ड्राइवरों की भर्ती के लिए मंजूरी दी है। किसके लिए? जो गवर्नमेंट के जितने भी वाहन होते हैं, चाहे वो एम्बुलेंस हो, चाहे वो पुलिस स्टेशन का हो, या फिर पॉलिटिकल के लिए, मतलब गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उसके लिए। ठीक है, अगर हम बात करें केरल की, तो केरल की जो कैपिटल है, केरल की कैपिटल
वो है तिरुवनंतपुरम। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा, किस राज्य की सरकार ने चाय उद्योग की समस्याओं के लिए अध्ययन के लिए एक तृतीय पक्ष एजेंसी यानी थर्ड पार्टी एजेंसी नियुक्त करने का निर्णय लिया है? तो हाल ही में असम सरकार ने थर्ड पार्टी नियुक्त करने का निर्णय लिया है। तो अगर हम बात करें असम की, तो असम की कैपिटल है दिसपुर और वहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं जगदीश मुखी और सीएम है वहाँ के सर्बानंद सोनोवाल। ओके, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा, नए चुनाव आयुक्त के रूप में अशोक लवासा की जगह किसने ली है? तो नए चुनाव आयुक्त मतलब इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं वो उसकी जगह ली है अशोक लवासा की जगह राजीव कुमार ने। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा, किस राज्य ने बायोफ्लॉक मछली पालन प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना शुरू की है? तो ये शुरू की है उड़ीसा ने। अगर हम बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा की जो कैपिटल है वो है भुवनेश्वर और वहाँ के जो गवर्नर हैं गणेशी लाल और चीफ मिनिस्टर है वहाँ के नवीन पटनायक। ठीक है, और एमओ सरकार वहाँ पे क्या है, एक इनिशिएटिव है और एक मतलब इनिशिएटिव या फिर स्कीम है। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा, किस देश ने काला सागर यानी ब्लैक सी में सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस रिजर्व यानी नेचुरल गैस रिजर्व की खोज की है? तो ये की है टर्की ने। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा, किस राज्य की सरकार ने ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत का सबसे लंबा रेलवे रोपवे शुरू किया है? ठीक है, रोपवे एक पुल होता है जिसपे मतलब एक रोप के थ्रू उस पर एक भी गाड़ी सी लटका दी जाती है जिससे मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाया जा सकता है। बेसिकली जितने भी पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पर इस तरीके का पाथ का यूज़ किया जाता है। तो ये शुरू किया है असम ने। ठीक है, तो असम में जो मतलब ईस्ट साइड से नॉर्थ साइड की तरफ जाने के लिए सबसे बड़ा रोपवे बनाया गया है। अब नेक्स्ट है हमारा, महात्मा गांधी के प्रतिष्ठित दौर के आकार के चश्मे ब्रिटेन की नीलामी में कितनी राशि में बेचे गए थे? तो हाल ही में महात्मा गांधी के जो सर्कुलर शेप का जो चश्मे का जो फ्रेम था वो लगभग 2.55 करोड़ रुपए में बेचा गया है। इतने करोड़ में उसकी नीलामी हुई है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे इसमें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पीएम पुरस्कार कब प्रदान करेंगे? तो ये पुरस्कार प्रदान करने वाले हैं 31 अक्टूबर को। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सितंबर 2020 में किस देश की मेजबानी करेगा ककाज़ 2020? तो मेजबानी करने वाला है रूस। अगर हम रूस की बात करें तो रूस के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, और वहाँ की जो कैपिटल है वो है मॉस्को और करेंसी है वहाँ की रशियन रूबले। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा इसमें, माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड 2020 में मानसिक गणना विश्व चैंपियनशिप में किस देश ने अपना पहला स्वर्ण जीता है? तो भारत ने पहला गोल्ड मेडल जीता है। किसमें? माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड 2020। तो बेसिकली जो ब्रेन कैलकुलेटर्स होते हैं उसके लिए एक प्रतियोगिता की जाती है जिसमें भारत ने स्वर्ण पदक जीता है। मतलब हाईएस्ट कैलकुलेशन कौन कर सकता है उसके बेसिस पे ये ओलंपियाड कराया जाता है। ठीक है, अब आगे है इसमें, इस वर्ष भूमि साहसिक श्रेणी में तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो हाल ही में अनीता कुंडू को राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19, भारत ने किस राष्ट्र के साथ 24 अगस्त को अपनी राष्ट्रीय समन्वय समिति को पहली बैठक आयोजित की? तो उज्बेकिस्तान में ये पहली बैठक आयोजित की है भारत ने। किसके लिए? राष्ट्रीय समन्वय समिति के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की
कोवैक्स सुविधा में वर्तमान में कितने टीके शामिल हैं? तो लगभग 9 टीके शामिल हैं, किसमें? WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की कोवैक्स सुविधा में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, भारत सरकार ने किस शहर में परिवहन परियोजना के लिए AIIB के साथ 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में मुंबई ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब आगे है हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 25 अगस्त 2020 को WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किस महाद्वीप को जंगली पोलियो मुक्त घोषित किया गया है? तो हाल ही में अफ्रीका को पूर्ण रूप से जंगली पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है। ठीक है, तो अफ्रीका क्या है? एक कॉन्टिनेंट है। ठीक है, और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, पोलियो वर्तमान में किन 2 राष्ट्रों में मौजूद है? जिन 2 राष्ट्रों में सबसे ज़्यादा मौजूद है पोलियो, वो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एयर इंडिया का अधिग्रहण करने के लिए ब्याज की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि कब है? तो ये तिथि है 30 अक्टूबर। अब क्वेश्चन नंबर 25, RBI ने कितनी राशि के लिए विशेष OMO की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है लगभग 20,000 करोड़ की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मदर टेरेसा की 110वीं जयंती मनाई गई है, तो उसकी क्या डेट है, उसकी तारीख क्या है? तो ये मनाई गई थी 26 अगस्त को। और नेक्स्ट है हमारा इसमें, 2021 में ब्रिक्स खेलों की मेज़बानी कौन सा राष्ट्र करेगा? तो ब्रिक्स खेलों की मेज़बानी 2021 की जो मेज़बानी करने वाला है वो करेगा भारत। अब ये ब्रिक्स क्या है? एक समिट है जिसमें ब्रिटेन, रशिया और इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो इन 5 देशों के बीच में एक ट्रीटी है, तो अलग अलग इश्यूज़ पे ये संयुक्त रूप से काम करते हैं, चाहे वो खेल का हो, चाहे वो एनवायरमेंटल इश्यू हो। तो जितने भी इश्यूज़ होते हैं ये 5 देश संयुक्त रूप से इस ट्रीटी के थ्रू काम करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 600 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो हाल ही में जेम्स एंडरसन को 600 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज के रूप में घोषित किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 29, टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले रिकॉर्ड किस गेंदबाज के नाम है? तो ये कौन है? मुथैया मुरलीधरन। अब नेक्स्ट है हमारा, नीति आयोग के एक्सपोर्ट की तैयारी इंडेक्स 2020 में किस राज्य ने टॉप किया है? तो हाल ही में गुजरात ने इसमें पहला स्थान प्राप्त किया है। अगर हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात की जो कैपिटल है वो है गांधीनगर, और वहाँ के जो CM हैं वो हैं विजय रूपानी, और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, क्वेश्चन नंबर 31, नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 में किस केंद्र शासित प्रदेश ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है? तो हाल ही में दिल्ली ने सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, किसमें? नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, सरकार ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स यानी हल में कितनी हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है? तो लगभग 15 करोड़ की हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं ड्वेन ब्रेवो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोविड-19 से प्रभावित गरीब परिवारों के लिए 200 करोड़ रुपए की पैकेज को मंजूरी दी है? तो उड़ीसा में 200 करोड़ की पैकेज की मंजूरी दी गई है। जितने भी गरीब परिवार हैं किससे? कोविड-19 से प्रभावित हुए। अगर हम बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, और गवर्नर है वहाँ के गणेशी लाल, चीफ मिनिस्टर है नवीन। क्वेश्चन नंबर 35 यानी 26 अगस्त 2020 को केविन मेयर ने किस कंपनी के CEO के रूप में कदम रखा है? तो हाल ही में
टिकटॉक के जो CEO हैं, मतलब न्यू जो CEO बने हैं वो है केविन मेयर। तो टिकटॉक कंपनी तो आपको पता ही होगा क्या है। ओके, हाल ही में इस पर इंडिया में बैन लगा दिया गया है पूरी तरीके से, और भी कई सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इस कंपनी पे बैन लगा दिया गया है ड्यू टू प्राइवेसी सेटअप्स। ओके, अब आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। $200 बिलियन की कमाई करने वाला पहला व्यक्ति कौन बना है? तो हाल ही में $200 बिलियन की जो कमाई करने वाले पहले व्यक्ति बने हैं वो हैं जेफ बेजोस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। तो ये है, भारत 3 सितंबर 2020 तक किस राष्ट्र के साथ एक नया व्यापार मार्ग खोलेगा? तो बांग्लादेश के साथ नया व्यापार मार्ग खोलने वाला है। तो अगर हम बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, और वहाँ की जो करेंसी है वो है टाका। ओके, और टाका मतलब बांग्लादेशी रुपी भी कहते हैं उसे। ओके, अब आगे है, स्वास्थ्य की स्थिति के खराब होने के कारण किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है? तो हाल ही में जापान के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम क्या है? शिंजो एबे। तो उन्होंने अपने मतलब उनके कुछ स्टमक में प्रॉब्लम हुई थी, काफ़ी समय से उनका स्वास्थ्य सही नहीं था, और जिसके चलते उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, और वो जापान में पहले प्रधानमंत्री बन चुके हैं जो कि इतने लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पे लगातार कार्यरत रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत राफेल लड़ाकू जेट को औपचारिक रूप से कब शामिल करेगा? तो औपचारिक रूप से 10 सितंबर को शामिल करने वाला है। किसे? राफेल जो लड़ाकू जेट है उसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 40। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 की मेजबानी कब की जाएगी? तो हाल ही में 19 अगस्त को ये घोषणा की गई है। 19 अगस्त को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 की मेजबानी की जाएगी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 41। प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2020 को कितने साल पूरे हुए हैं? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना जो चलाई गई थी उसको 28 अगस्त को लगभग 6 साल पूरे हो चुके हैं। अब 42। किस राज्य की विधानसभा ने राज्य को छठी अनुसूची के तहत लाने का प्रस्ताव पारित किया है? तो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश को अनुसूची के तहत लाने का प्रस्ताव पारित किया है। ठीक है, अब अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो है ईटानगर, और वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो है पेमा खांडू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये लास्ट क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चंस और हैं इस वीडियो में। यूक्रेन ने किस राष्ट्र के साथ अपने संवाद को विफल कर दिया है? तो बेलारूस ने हाल ही में अपने संवाद को विफल कर दिया है। ठीक है, किसके साथ में? यूक्रेन के साथ में। अब क्वेश्चन नंबर 44। 27 अगस्त को आभासी अभियान भारत व्यापार परिषद की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो हाल ही में जो प्रतिनिधित्व किया है वो किया है पीयूष गोयल ने। क्वेश्चन नंबर 45। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI पर CII के नए फोरम का नेतृत्व कौन करेगा? तो संदीप पटेल इसका नेतृत्व करने वाले हैं। अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जिसका अब प्रेजेंट टाइम पे बहुत ज़्यादा फोकस है, तो बेसिकली जितने भी रोबोटिक्स वगैरह होती है उसके थ्रू जो मतलब जितने भी वर्क्स होंगे उनको कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है, इसी वजह से इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही कहा गया है, इस टेक्नोलॉजी को। अब ओके, आपकी ये सीरीज़ पूरी हो चुकी है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और कोई भी सजेशन है तो आप वो भी दे सकते हैं, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, उसकी PDF आपको वहाँ मिल जाएगी करंट अफेयर्स की। ओके, थैंक यू।